अस्सलाम वालेकुम। ये वीडियो इसलिए बनाई जा रही है कि जो लोग इस फार्म को पुर करना चाहते हैं उनकी रहनुमाई की जाए ताकि वो अच्छे तरीके से इसमें मतलूबा मालूमात पुर करें, ताकि जिस मकसद के लिए वो ये फ़ार्म पुर कर रहे हैं वो मकसद हासिल हो सके। इस फार्म का जो उन्वान है वो आप वाज़ेह तौर पर पढ़ सकते हैं कि ऐसे लोग या ऐसे पाकिस्तानी जिनके ख़िलाफ़ महकमा तनफीज़ में कफ़ीलों या कंपनियों ने, खुसूसन टैक्सी कंपनियों ने झूठे केसेस करके मतलूब किया हुआ है, वो अपनी मालूमात इस ऑनलाइन फार्म के ज़रिए फ़राहम करें ताकि उनके मसाइल के हल के लिए सऊदी मुतल्लिका अदारों से बातचीत की जाए। इस इबारत से वाज़ेह है कि ये फ़ार्म उन लोगों के लिए है जो तनफीज़ के महकमों में या तनफीज़ की अदालतों में मतलूब हैं। वो सऊदी अरब में किसी भी शहर की अदालत हो, जहाँ भी वो मतलूब हैं, वो अपनी मालूमात यहाँ लिखें, अच्छे तरीके से दर्ज करें ताकि वो मुतल्लिका अदारों तक पहुँचा कर उनके मसाइल को हल किया जाए। आप इस फार्म को अगर देखें तो इसमें सबसे पहले जो आपका जो नाम है वो लिखना मतलूब है। नाम के 2 खाने लिखे गए हैं। उसका मकसद ये है कि पहले खाने में आपने अंग्रेज़ी में नाम लिखना है जो आपके पासपोर्ट के ऊपर लिखा हुआ है, और वो आपने इंग्लिश में दर्ज करना है। दूसरे खाने में आपने अरबी में अपना नाम लिखना है, बिल्कुल उसके मुताबिक जो आपके इकामे के ऊपर लिखा हुआ है। बाज़ औक़ात पासपोर्ट वाले नाम और इकामे वाले नाम में फ़र्क होता है, इसलिए ये 2 खाने अलग-अलग रखे गए हैं। पासपोर्ट वाला नाम भी ज़ाहिर है ज़रूरी है ताकि वो पासपोर्ट के साथ मैच करे, और अरबी वाला नाम इसलिए ज़रूरी है कि इकामे के ऊपर जो नाम लिखा हुआ है आम तौर पर सऊदी अदारों में वही देखा जाता है। अगला खाना इकामा नंबर का है। आप नहायत ख्याल करते हुए अपना इकामा नंबर दर्ज करें, चूँकि आपका जो केस आगे अदारों में भेजा जाएगा तो उसमें बुनियाद आपका इकामा नंबर होगा। अगर इकामा नंबर में कोई गलती होगी तो फिर मुमकिन है कि आपका ये फ़ार्म पुर करना बेसूद होगा। उसके बाद पासपोर्ट नंबर है। पासपोर्ट नंबर के बारे में आप जानते हैं कि उसमें सबसे पहले 2 अंग्रेज़ी के हरूफ तहज्जी होते हैं, अल्फ़ाबेट होते हैं। वो 2 अल्फ़ाबेट लिखें और उसके बाद हिंसे लिखे होते हैं, और पाकिस्तानी पासपोर्ट के 7 हिंसे होते हैं। तो आपने नहायत ध्यान से ये नंबर लिखना है ताकि वो गलत ना हो। उससे अगला खाना मोबाइल नंबर का है। बेहतर ये है कि आप व्हाट्सएप वाला मोबाइल नंबर यहाँ पर दर्ज करें, क्योंकि अगर आपके साथ रब्ता करने की ज़रूरत महसूस हुई तो आम तौर पर व्हाट्सएप के ऊपर ही रब्ता किया जाता है। कुछ लोगों ने अपना व्हाट्सएप पाकिस्तानी नंबर के ऊपर बनाया होता है, वो अपना पाकिस्तानी नंबर ही यहाँ पर दर्ज कर सकते हैं। अगला खाना वो तनफीज़ कोड का शहर है। आप अगर यहाँ इस खाने में प्रेस करेंगे तो आपके सामने बहुत सारे शहर नज़र आएंगे। रियाज, दम्माम, अल-क़सीम, अहसा, हाइल, तबूक, अल-जोफ़ और हदूद अश-शमालिया। ये बड़े बड़े शहरों के नाम हैं या सूबों के नाम हैं। अगर आप इनमें से किसी एक शहर में रहते हैं तो ज़ाहिर है उसको आप इख्तियार करेंगे। अगर जो दिए गए नाम हैं इनमें आपके शहर का नाम नहीं है या आपके सूबे का नाम नहीं है तो आप आखिर में दीगर का जो लफ्ज़ है उसको सिलेक्ट करें और उसके बाद अगले खाने में अपने शहर का नाम लिखें। अगर आपके शहर का नाम मौजूद है तो फिर उस सूरत में अगले खाने में शहर का नाम लिखने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद आप देख रहे हैं कि तनफीज़ कोड का नंबर यहाँ पूछा गया है। तो तनफीज़ कोड का नंबर का मतलब ये है कि आपको जो मतलूब किया गया है उसको तलब तनफीज़ कहते हैं। तो तलब तनफीज़ का हमेशा एक नंबर होता है जो आम तौर पर 10 नंबर का होता है। बहरहाल आपकी जो महकमा तनफीज़ जो पेपर आपको मिला है या आपने प्रिंट आउट निकलवाया है तो उसमें वाज़े तौर पर एक नंबर तलब तनफीज़ का होता है। यहाँ आपने वो दर्ज करना है। उससे अगला खाना
जिस तारीख़ को आपको मतलूब किया गया है वो दर्ज करना है। अगर आप ये डेट की का जो लफ्ज़ है इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक कैलेंडर खुल कर आएगा। इसमें सबसे पहले आप साल सेलेक्ट करें। सबसे ऊपर आपको नज़र आ रहा है यहाँ 2022 लिखा हुआ है। आप अगर इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो बहुत सारे दूसरे साल आपके सामने आ जाएंगे। फ़र्ज़ करें आपकी तारीख़ जो है या आपका साल वो 2020 है, 2020 है, तो पहले 2020 आप सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद इस कैलेंडर के ऊपर महीने का नाम लिखा हुआ है। जैसे आप देख रहे हैं कि यहाँ मार्च 2020 है। फ़र्ज़ करें आपको फ़रवरी में, अगर आपकी मतलूब की तारीख़ फ़रवरी में है तो आप अगर पिछली एरो को क्लिक करेंगे तो फ़रवरी आ जाएगा। उसके बाद आपने जो दिन है वो सिलेक्ट करना है। अगर हम फ़र्ज़ करें कि आपका दिन या आपकी तारीख़ 10 है तो फिर 10 पर क्लिक करें और उसके बाद यहाँ नीचे लिखा हुआ है सेट, तो सेट को दबाएं तो इस तरह आपकी तारीख़ यहाँ दर्ज हो जाएगी। अगला खाना है मुतालबा की रकम, यानी आपको कितनी रकम में आपके कफ़ील ने या आपकी कंपनी ने या किसी और बंदे ने मतलूब किया है। यहाँ आप उसका अमाउंट लिख दें, उसकी मिकदार लिख दें। अगला सवाल है कि महकमा तनफीज़ में ऑफ़िस नंबर कितना है। आपको पता है कि यहाँ जो अदालतें होती हैं वहाँ दायरा नंबर होता है, तो इससे मुराद वो दायरा नंबर है। यहाँ पर आप दर्ज कर दें जो आपके तनफीज़ के पेपर के ऊपर लिखा हुआ होगा। उसके बाद आपको जिस कंपनी ने मतलूब किया है उसका नाम यहाँ लिखना मतलूब है, वो आप यहाँ पर दर्ज करें। अगले 2-3 सवालात आपसे जो पूछे गए हैं उसमें आपने तकरीबन हाँ या ना में जवाब देना है। एक ये जो पहला सवाल है कि क्या कफ़ील या कंपनी ने आपसे खाली कागज़ात पर दस्तखत और अंगूठे लगवाए थे। आप अगर यहाँ इस खाने में क्लिक करें तो 2 ऑप्शन आएंगे, हाँ या नहीं, उनमें से आप एक इख्तियार कर लें। अगर तो आप नहीं इख्तियार करते हैं तो अगले जो सवालात हैं वो आपके लिए नहीं होंगे, आपने उनमें ना का ही जवाब देना है। अगर आप यहाँ पर हाँ सेलेक्ट करते हैं तो आगे कुछ जो 2 सवालात हैं उनके जवाब भी आपको देने होंगे। तो अगले सवाल ये हैं कि कफ़ील या कंपनी ने कागज़ात पर अंगूठे और दस्तखत लेते वक्त क्या कहा था कि इसका मकसद क्या है। ये सवाल तो वाज़ेह है, लेकिन अगर इस सवाल का मकसद ये है कि आपने जिन कागज़ात पर दस्तखत किए हैं या अंगूठे लगाए हैं तो यकीनन आपने उस वक्त कफ़ील से पूछा होगा कि ये किस मकसद के लिए हैं। तो यहाँ 2-3 मकसद लिखे गए हैं। अगर इसके अलावा कोई और किसी और मकसद के लिए आपने दस्तखत किए थे तो आखिर में एक और लिखा हुआ है कि दीगर कागज़ात। आम तौर पर ये होता है कि वो कागज़ात कफ़ील की तरफ से या कंपनी की तरफ से ही कहा जाता है कि ये आपकी तनख्वाह के कागज़ात हैं, तो इसलिए पहला ऑप्शन जो है वो ये लिखा गया है कि तनख्वाह वसूली के कागज़ात। और उसके अलावा दूसरा ऑप्शन है कि एग्रीमेंट या अक़द के कागज़ात। आम तौर पर यही कह के कफ़ील लोगों से साइन करवाते हैं। अगर इन दोनों के अलावा हैं तो आप ये सिलेक्ट करेंगे कि दीगर कागज़ात। अगला जो सवाल है वो ये है कि आपने अपनी रज़ामंदी से दस्तखत या अंगूठे लगाए हैं या ज़बरदस्ती लगवाए गए हैं। क्योंकि अक्सर ऐसे होता है कि कफ़ील की तरफ से ज़बरदस्ती अंगूठे या साइन करवाए जाते हैं, तो ये सवाल इस मकसद के लिए है। तो आप इस खाने में अगर क्लिक करेंगे तो आपके सामने 2 जवाब ज़ाहिर होंगे। एक है अपनी रज़ामंदी से और दूसरा है ज़बरदस्ती लगवाए गए हैं। तो इनमें से जो आपके मुतल्लका है वो आप सेलेक्ट करेंगे। अगले जो 2 खाने हैं इसमें ये मतलूब है कि आप अपने इकामे की कापी जो है वो साथ अटैच करें। इसका तरीक़ाकार ये है, एक जो खाना नज़र आ रहा है आपको जिसमें इंग्लिश में लिखा हुआ है ऐड फाइल, आप इस पर जब क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह स्क्रीन आपके सामने आएगी। इसमें आपने ये जो दरमियान वाला जो खाना है इस पर क्लिक करना है जिसमें ये लिखा हुआ है कि सिलेक्ट फाइल्स फ्राम योर डिवाइस। इस पर क्लिक करने से इस तरह 3 चीज़ें ज़ाहिर होंगी। एक के नीचे लिखा हुआ है कैमरा, तो आप इस कैमरे के ऊपर क्लिक करें
तो इस तरह कैमरा खुल जाएगा। आप अपना इकामा रख के, जैसे मैंने अपना इकामा रखा है, ये मैंने उल्टा रखा है, लेकिन ज़ाहिर है आपने अपना इकामा सीधा रखना है और कोशिश करनी है कि क्लियर पिक्चर आए, वाज़े तस्वीर आए। आप ये वाज़े तस्वीर और कैमरे को क्लिक करें तो इस तरह ये तस्वीर बन जाएगी और उसके बाद ओके का बटन क्लिक करें, आपकी तस्वीर अटैच हो जाएगी। फिर ये जो ब्लू खाना है, नीले रंग का खाना है, इसके ऊपर आप क्लिक करें तो आपकी पिक्चर अपलोड हो जाएगी, जैसे आप यहाँ देख रहे हैं। अगला जो खाना है, यहाँ ये लिखा हुआ है कि करार नंबर 46 की नकल। ये जो लोग मतलूब हैं उनको इसका पता होगा कि महकमा तनफीज़ की तरफ से जब आपको मतलूब किया जाता है तो एक करार या एक डिसीजन या एक फ़ैसला जारी होता है जिसको करार 46 कहते हैं या करार 46 कहते हैं। तो उसकी कापी आपने लगानी है। वो आपके पास महकमा तनफीज़ से मिल भी जाती है। महकमा तनफीज़ से आप उसका प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं और जो अबशर इस्तेमाल करना जानते हैं वो अपने अबशर से भी निकलवा सकते हैं। इसका भी यही तरीक़ाकार है। आप इस नीले रंग के खाने को क्लिक करेंगे और आपके सामने ये स्क्रीन आ जाएगी। इसमें फिर आप दरमियान वाले खाने को क्लिक करेंगे और उसके बाद कैमरे के ज़रिए से आप उसकी अच्छे तरीके से तस्वीर बना लेंगे। जिस तरह मैं ये इस कागज़ की तस्वीर बना रहा हूँ, आपने कोशिश करनी है कि ये कागज़ पूरे का पूरा आपकी स्क्रीन में नज़र आए और इसी तरह फिर तस्वीर बनाते हुए इसको ओके करके अटैच कर देना है और यूँ आपका ये फार्म पूरा हो गया है। और आखिर में जो यहाँ पर्पल कलर का बटन बना हुआ है जिस पर लिखा हुआ है सबमिट, इसको आप क्लिक करेंगे तो आपका फार्म मुकम्मल होकर वो फौरी तौर पर सबमिट हो जाएगा, यानी दाखिल हो जाएगा। और इस तरह उसके बाद आपको एक मैसेज आ जाएगा कि आपका फार्म पुर हो गया है, आपका फार्म जमा हो गया है, अभी दोबारा फार्म पुर करने की ज़रूरत नहीं है। अस्सलाम वालेकुम।